जी ले जरा। अमीशा! अनीशा, पागल हो गई तुम? हमें जरा से भी आने में देर हो जाती तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा। कहाँ रह गए वीरेन अंकल? अब तक उन्हें ऑफिस के लिए निकल जाना चाहिए था। अब होगा खेल शुरू। तो मर जाने देते ना मुझे अंकल। वैसे भी अब क्या करूंगी मैं जी के? मतलब? अंकल वैभव हेट्स मी। वो सिर्फ आनंदी से प्यार करता है। अब ऐसे में मैं सेल्फिश तो नहीं हो सकती हूँ ना कि उससे उसका प्यार छीन लूं। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वैभव के बिना नहीं जी सकती। तो ऐसे में मेरे पास मर जाने के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हम है ना, हम तुम्हारे साथ वैभव को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हम बात करेंगे वैभव से। वो तो आपको करनी पड़ेगी अंकल, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे डैड आपका बिजनेस बंद करवा देंगे। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके और वैभव के बीच कोई भी प्रॉब्लम आए। बेहतर यही होगा ना कि मैं वैभव के लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं पापा से ये कह देती हूँ कि हम इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए। मगर अंकल, अगर हम दुबई शिफ्ट हो गए तो फिर आपके बिजनेस का क्या होगा? आप सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे? देखो अनीशा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कह रहे हैं ना, हम वैभव को समझाएंगे। तुम्हें भरोसा है ना हमारी बात पे? तो बस फिर बात खत्म। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ दें। वैभव हमारे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ये लीजिए, यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। वीरेन, इस बार जाने देते हैं ना। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारा अभय थोड़ा नादान है, लेकिन हम समझाएंगे उसे। खुद जाकर बात करेंगे उससे। कहाँ जाके बात करेंगे कुटिया? उस घर में जाके जहां से उसने आपको धक्के देके बाहर निकाला है। आपको मजबूत बनाना होगा खुद को। चलिए साइन कीजिए। कौन सी बात कह रहे हैं? उसे कहीं हम भेजने की बात थोड़ी नहीं कह रहे हैं। यही चाहते हैं ना कि उसे सच्चाई पता हो कि वो हमारी बेटी नहीं है, दीपू हमारी बेटी है। 2 दिन का वक्त और दे रहे हैं। आप बता दो, वरना हम बता देंगे। बेटा, आज जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो सुनकर हो सकता है तुम अपने पापा से नाराज हो जाओ, पर हमारे इस डर को सच मत होने देना। हम में 25 साल का फर्क है, फिर भी आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ, वो तो है। मंदिर में मिले प्रसाद की तरह तुम्हें अपने हाथों में उठाकर घर लाए थे। हमारा गुरूर हो तुम, हमारी आत्मा का हिस्सा हो, लेकिन हम खून से नहीं जुड़े हैं। इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। भाड़ में जाए प्रमोशन। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं।
आनंदी, तुम्हें तो तेज बुखार है। पापा हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अलका, दीपू, हाँ दीपू बोलो, क्या हुआ? व्हाट? अब ठीक लग रहा है? हाँ पापा ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आनंदी आजकल बहुत बीमार रहने लगी। हमें हर वक्त इसकी चिंता रहती है। आप प्लीज इसके सारे टेस्ट करवा दीजिए। सिंह साहब जी, बाहर मेरी नर्स है, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगी। आप वो दवाइयां ले आइए प्लीज। जी। अलका, हाँ। दीपू तुम भी पापा के साथ जाओ, उन्हें अच्छे से यूपीआई यूज करना नहीं आता है ना। डॉक्टर अंकल प्लीज हमारे ब्लड टेस्ट मत करवाइए, क्योंकि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा और फिर पापा हमें सुर संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। पर बेटा, बस एक बार ये कंपटीशन हो जाए ना, उसके बाद आपको जितने टेस्ट करवाने करवा लेना, लेकिन प्लीज अंकल। फाइन, पर एक शर्त पर, तुम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखोगे। प्रॉमिस। और ये सिर्फ तुम्हारे कंपटीशन होने तक, और उसके बाद कंपटीशन के बाद उसका फुल हेल्थ चेकअप मैं खुद कराऊंगा। सॉरी यार, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और फोन साइलेंट पे था, इसलिए पता नहीं चला। सॉरी ना आनंदी। वैसे एलिमिनेशन राउंड में क्या हुआ? वही बताने के लिए हम तुम्हें फोन कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे मैसेजेस तक देखने का टाइम नहीं है। सॉरी यार। वैसे हमारा सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। अच्छा लेकिन ये बताओ कि घर पे प्रॉब्लम क्या हुई है? वो मालती बुआ का बेटा है ना अभय, उसने मालती बुआ को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उनके खुद के बेटे ने? और मालती बुआ कहाँ रह रही है? अभी हमारे यहाँ है, और हमने ना उस पर एक फिजिकल अब्यूज का केस भी कर दिया है, और आज पहली बार मैं और डैड किसी बात पर अग्री किए। ये अडॉप्टेड बच्चों का ना कुछ इश्यू जरूर होता है। अरे वैभव, तुम सारे अडॉप्टेड बच्चों को दोष क्यों दे रहे हो? मतलब तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारे अडॉप्शन वाले बच्चों में प्रॉब्लम होती है। नहीं आनंदी, मेरा भी ये मानना है कि किसी भी बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो उसका उसके असली माँ बाप के साथ बॉन्ड होता है, वो होना बहुत जरूरी है। यार उसने मालती बुआ पर हाथ उठाया। तुम्हें तो पता है मैं मालती बुआ से कितना क्लोज हूं, और वो भी मुझे कैसे असली माँ की तरह प्यार करती है। उसने उन्हीं पर हाथ उठाया। डैड का तो कहना था कि मुझे किसी भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए जो अडॉप्टेड हो। और आज के बाद ना मुझे भी ये अडॉप्टेड शब्द से नफरत हो गई है। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी